प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सबको मेरी प्यार भरी सलाम। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपका भाई पास्टर सुंदर चौहान मसीह मंदिर बैठक चंडीगढ़ से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज की इस शॉर्ट वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस समय दिसंबर का मंथ चल रहा है और क्रिसमस की सेलिब्रेशन पूरे वर्ल्ड में बड़े जोर शोर से चल रही है, बड़ी जोर शोर से तैयारी चल रही है। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका क्रिसमस, जो मेरे मसीह भाई बहन इसमें सुन रहे हैं, आपका क्रिसमस की तैयारी आपकी कैसे चल रही है? इस तैयारी में आपका क्या मोटिव है? इस तैयारी में आपका क्या उद्देश्य है कि इस मसीह की जो क्रिसमस का ये जो चल रहे हैं समय, जो दिन जो चल रहे हैं, जैसे कि लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का जो बर्थडे जो आज लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस के जो है नाम पर, तो बाइबल इस दिन को, इस बर्थडे के दिन को, यीशु मसीह के दिन को, ये बाइबल सपोर्ट नहीं करती है। कोई भी वचन हमें इसमें बाइबल में नहीं दिया गया कि 25 दिसंबर जो है यीशु मसीह का जन्मदिन है। बट फिर भी एक हज़ारों सालों से जो एक, जिसको बोल सकते हैं कि एक परंपरा चली आ रही है कि लोगों के अंदर एक धारणा बनी है कि ये 25 दिसंबर जो है प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये दिन जो है जिसकी जो है एक महत्वता, एक ऐसा इम्पोर्टेंस जो है लोगों के मन में है, जो अन्य जाति के लोग हैं, जिनको लगता है कि आज मसीह का जन्मदिन है। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा दोस्तों कि इस दिन को आप व्यर्थ न जाने दें कि ये जो साल का आखिरी मंथ चल रहा है, तो क्या आपने बीते साल जो कुछ भी आपने मसीह के लिए किया, क्या वो मसीह के अकॉर्डिंग था? क्या वो, या आपको ये जानना है, आपको ये जानना है कि आपका मसीह, जिसने आपके लिए अपनी जान दी, जिसने आपको पापों से छुड़ाया, अपने लहू के द्वारा आपको खरीदा, क्या बीते साल जो अभी जो साल निकला है, राइट, उसमें जो प्रभु यीशु मसीह आपसे चाहता था, जिसके लिए उसने आपको चुना, जिसके लिए उसने आपको बनाया, जिसके लिए उसने आपको जो है पापों से फ्री किया, अपनी जान देकर, अपना लहू बहाकर, क्या आप उस काम को कर रहे हैं? क्या आप उस काम को कर रहे हैं? ये आपको जानना होगा, समझना होगा दोस्तों। ये मसीह का जो क्रिसमस जो लोग मना रहे हैं, अगर आप मना रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने घर को सजा लिया, आपने अपने नए कपड़ों को लेकर आपने अपने आप को सजा लिया, या फिर आपने चर्च को सजा लिया, या फिर आपने उस दिन बड़े ज़ोरों शोरों से नाचना कूदना शुरू करके आप एक सेलिब्रेशन कर रहे हो, या आप कोई ऐसी जो है ना, जैसे आजकल जैसे आप देखते हो कि कैरल सिंगिंग की बात करें, चाहे हम सेंटा क्लॉज की बात करें, तो सेंटा क्लॉज क्या है? कुछ भी नहीं है। बाइबल के अकॉर्डिंग सेंटा क्लॉज कुछ भी नहीं है। लेकिन आज के लोग, आज ऐसे लोग हैं जो है इस समय कलीसिया के अंदर, जो सेंटा क्लॉज के पैरों को छूते हैं, जो सेंटा क्लॉज को एक अलग दर्जा देते हैं। तो ये बहुत गलत जो है टीचिंग इस समय कई सालों से चलती आ रही है दोस्तों। सो इसलिए आपने प्रभु यीशु मसीह को जानना है, आपने परंपराओं को नहीं निभाना है दोस्तों, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए मरा है और कोई नहीं। यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान दी और कोई नहीं। जैसे कि रोमियो 8:1 जहाँ पे लिखा है कि सो अब जो मसीह यीशु में हैं, अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड किया गया नहीं। तो जो यीशु मसीह में मैं और आप, हम लोग आए हैं, मेरे प्रियो, आपको ये जानना होगा, समझना होगा कि अब जो मसीह में हैं, उन पर दंड किया गया नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मसीह में नहीं है, उन पर दंड किया गया है, दंड किया गया है। लेकिन जो मसीह में हैं, उन पर दंड किया गया नहीं। क्या ये आगे मैं वचन कंप्लीट करता हूँ। क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो क्या ये वचन केवल मसीह लोगों के लिए है? क्या ये वचन अन्य जातियों के लिए है? जी हाँ दोस्तों, ये वचन सबके लिए है। ये मसीह के लोगों के लिए भी ये वचन है, और ये गैर मसीह लोगों के लिए भी ये वचन है। क्या लिखा है कि जो मसीह यीशु में है, जो
कोई भी, तो ये जो में कोई भी, पूरी दुनिया के लिए यीशु मसीह आया, पूरी सृष्टि को बनाने वाला, इस धरती को, इस आसमान को, इस पेड़ पौधे जंगल, अच्छा पहाड़ को, जंगल समुद्र को, सब चीज़ों को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह जो है। तो कहता जो मसीह यीशु में है, तो जो का मतलब है पूरे जगत के लोगों के लिए ऑप्शन खुली है। देयर इज नो एनी बाउंडेशन, देयर इज नो एनी बैरियर, राइट। हर एक मनुष्य के लिए यीशु मसीह आया, क्योंकि वचन यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया। जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। तो यहाँ वचन क्या कहता है कि जो मसीह यीशु में है, अब जो यीशु मसीह में नहीं है, ये उनके लिए भी वचन है। जो अविश्वासी है उनके लिए भी वचन है, बट जो मसीह यीशु में हैं, जो आज मसीह में आ चुके हैं, उनके लिए भी ये वचन है दोस्तों। जो मसीह यीशु में है वो कैसे? क्योंकि आज 90% ऐसी चर्चेस हैं जहाँ पे लोग मसीह में होने के बाद भी मसीह में नहीं है, सच्ची और खरी शिक्षा में नहीं है, ऐसी कल्ट शिक्षा में है जो उनके पास्टर, अपोस्टल, बिशप ने उनको दी है, जो कि उनको बैसाखियाँ बन के रह चुका है। आज का पास्टर, आज कलीसिया की बैसाखी बन के रह गया है उसका पास्टर। तो यहाँ वचन कहता है कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। मतलब जो यीशु मसीह में आने के बाद यीशु मसीह में नहीं है, यीशु मसीह में होने का मतलब है उसकी आज्ञा में, उसकी टीचिंग में, उसकी शिक्षा में, जो सच्ची खरी शिक्षा है उसमें अगर वो नहीं है, तो इसका मतलब दोस्तों वो मसीह में नहीं है। आगे लिखा है कि जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार है। मतलब जो शरीर के अनुसार हैं वो भी मसीह के दंड के योग्य बनेंगे, उन पर भी दंड की आज्ञा होगी। जो मसीह में होने के बाद भी अगर वो शरीर के अंदर चल रहे हैं, शरीर की अभिलाषों में चल रहे हैं, सुख विलास में चल रहे हैं, संसार की बातों में चल रहे हैं, राइट। तो कहता आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। जो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा आपको मिला है, मुझे मिला है, अगर पवित्र आत्मा की लीडिंग में चलाए चलते हैं तो उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इसलिए दोस्तों देखिए, अपने आप को समझिए, टटोलिए। आखिरी मंथ चल रहा है इस साल का, और दिसंबर 25 का सेलिब्रेशन आप जो है अपने तरीके से, अपनी डिमोनेशन जो जिस चर्च में आप जाते हो उनके तरीके से आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, बट अपने आप को समझिए, अपने आप को टटोलिए, अपने आप को जांचिए। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के लिए बीते साल में आपने जिस वजह से प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है, क्या वो आपने कार्य किया? क्या आपने यीशु मसीह के जो कार्य को आपने समझा? यूहन्ना 8:36 कहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना 8:32 कहता है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। और यहाँ कह रहा है 36 में, यदि तुम्हें लिखा है कि इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। और यहाँ पे कह रहा है कि जो मसीह यीशु में है, रोमियो 8 में कहता है जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो दोस्तों, क्या आप शरीर के अनुसार हो, क्या आप आत्मा के अनुसार हो? आपको जांचना होगा। अगर आप सच्ची खरी शिक्षा के अनुसार चल रहे हो तो आप शरीर के अनुसार नहीं चल सकते। अगर आप सच्ची खरी शिक्षा के अनुसार चल रहे हो तो आप आत्मा के अनुसार चल रहे हो। दोस्तों समझिए इस बात को, जांचिए इस बात को, टटोलिए इस बात को। सेलिब्रेशन 25 दिसंबर का मनाने से पहले अपने आप को स्टडी करें। क्या आप शरीर के अनुसार हो? क्या आप मसीह की सच्ची खरी शिक्षा के अनुसार हो? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे चर्च, ऐसे पास्टर के अधीन हो जो कि सच्ची खरी शिक्षा के अकॉर्डिंग नहीं है, जो बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है? तो दोस्तों आपका काम फिर फिनिश, कोई मतलब नहीं बनता इस वचन के अनुसार, रोमियो 8:1। सो अब जो मसीह में है, ये कंडीशन लगी है, जो मसीह में है वो क्या है? वो कहता उन पर दंड की आज्ञा नहीं, राइट। और मसीह में होने का मतलब उसकी आज्ञा में, उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना है, उसके डर में, उसके भय में आपको चलना है, वो है मसीह में होना, राइट। पास्टर के अधीन नहीं, यीशु मसीह के अधीन होकर चलना है। पास्टर को फॉलो नहीं करना है, पर यीशु मसीह को फॉलो करना है। तो जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। दोस्तों समझिए, अपने आप को टटोलिए। नाचना, गाना, कूदना, वर्शिप करना सेलिब्रेशन नहीं है दोस्तों।
सेलिब्रेशन है परमेश्वर का सच्चा सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएं, प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए कार्य करें, उसके लिए फल लेकर आएं। वो है सेलिब्रेशन। वो है सेलिब्रेशन किस बात का? कि हमारे लिए सच्चा सुसमाचार सेलिब्रेट करना है, गॉस्पल करना है, जो है चेले बनाना है। ओके दोस्तों, ये है सेलिब्रेशन, ना कि नाचना कूदना और अपने आप को, अपने घर को, अपने चर्च को सजना संवारना। ये सेलिब्रेशन नहीं है। यीशु मसीह का सेलिब्रेशन इस बात पे है कि यीशु मसीह का सच्चा सुसमाचार लोगों तक पहुँचे और आत्माएं बचाई जाएं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी है हमारे लिए। तो ये सुसमाचार देना ही सेलिब्रेशन है, आत्माओं को बचाना ही सेलिब्रेशन है, आत्माओं को नरक से निकालना, नरक से बचाना ही सेलिब्रेशन है दोस्तों। तो इसलिए इन फालतू के दसोंकलों से निकलकर, इन फालतू की फॉर्मेलिटी से निकलकर, फालतू के ड्रामे से बाहर निकलकर आपने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाना है, यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा को फैलाना है। वो है सच्चा सेलिब्रेशन, वो है रियल क्रिसमस। अगर आप इस बात को समझते हो तो 25 दिसंबर का मतलब क्रिसमस नहीं है दोस्तों। हर एक पल क्रिसमस है, हर एक दिन क्रिसमस है, हर एक रोज क्रिसमस आपके अंदर होना चाहिए कि मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूँ और मुझे प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य करना, उसके राज्य के लिए कार्य करना। वो है क्रिसमस दोस्तों। तो उसने अपनी जान देकर आपको बचाया। तो अगर आप यीशु मसीह में हो तो आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि आप यीशु मसीह में हो। मसीह में रहकर भी यीशु मसीह में अगर आप नहीं हो, मतलब आप उसकी खरी शिक्षा में नहीं हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है, तो फिर आप मसीह नहीं हो सकते। तो दंड की आज्ञा आपके ऊपर होनी है। इसलिए आपको आत्मा के अनुसार चलना है, शरीर के अनुसार नहीं चलना है। तो दोस्तों, ये है मेरा आज का छोटा सा मैसेज इस वचन के द्वारा। तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर करिए, ताकि आपके द्वारा ये वीडियो उन तक पहुँचे और उनको इस वचन के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक और वीडियो के साथ जल्दी मैं आपके सामने फिर से आता हूँ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू।